उद्योग धंधा चौपट हो चुके हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, बिजली के कर्मचारी सड़क पर धरना दे रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इनका कहीं पर निगाहें या कहीं पर निशाना। हिंदू हृदय सम्राट की इन्होंने इसको विकास के रूप में आगे बढ़ाया है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जब हार जाओ तो ईवीएम खराब है। अभी 2024 के चुनाव हुए और इनके ज्यादा विधायक एमपी जीत के समय तो काहे नहीं इस्तीफा दिया है, कहते ईवीएम खराब है हम इस्तीफा दिए। जीत जाए तो अच्छी है ईवीएम। कर्नाटक में सरकार बन गई, ईवीएम अच्छी है, हिमाचल में बन गई, ईवीएम अच्छी है। जहाँ हार जाए खराब है। ये कोई तर्क हुआ? दादा ये बताइए चाचा कि 27,000 स्कूल बंद होने वाले हैं, योगी सरकार ने नया आदेश दिया है, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, सवाल है ना, आपका सवाल काफी महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं जो सरकार एक प्राइमरी पाठशाला नहीं खोल पाई, जो सरकार एक स्वास्थ्य विभाग का पीएसओ नहीं बना पाया, जो सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कल कारखाने का निर्माण नहीं कर पाया, जो सरकार कोई प्रदेश के अंदर स्टील प्लांट नहीं दे पाया, जो सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कोई लोहा प्लांट नहीं दिया, जो सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक सीमेंट प्लांट नहीं दिया, अब उस सरकार अगर स्वास्थ्य विभाग का पीएसओ बना रही है, बेच रही है, उसको मर्ज कर रही है, बिजली परियोजनाओं में मर्ज कर रही है, लाइन आर्डर का तमाम हेराफेरी हो रहा है, सारा आर्थिक व्यवस्था चरमरा चुकी है, उद्योग धंधा चौपट हो चुके हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, बिजली के कर्मचारी सड़क पर धरना दे रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इनका कहीं पर निगाहें या कहीं पर निशाना। ये वो करने वाले हैं कि अपना ये कुछ नहीं भूगोल का निर्माण करेंगे, ये दूसरे का बनाया हुआ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का प्राइवेटीकरण करेंगे। चूंकि जो सरकार एक प्राइमरी पाठशाला नहीं बना पाई, उसे 5,000 प्राइमरी पाठशाला खत्म करने का किसने अधिकार दे दिया? कह रहे हैं कि जिसमें 30 बच्चे रहेंगे, 30 से कम बच्चे रहेंगे, उसको हम जो है मर्ज कर देंगे। हमारा कहने का ये मतलब कि 30 बच्चे क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीजन? क्या शिक्षा में जब शिक्षा की बात हो रही थी, जब शिक्षा को संवारने की बात हो रही थी, जब शिक्षा को दिशा की बात हो रही थी, जब स्कूल में पढ़ाई की बात हो रही थी, जब स्कूल को रख रखाव की बात हो रही थी, तो आप कहाँ थे? ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी सरकार की है कि विपक्ष की? तो जब रिस्पांसिबिलिटी को जो सरकार निर्वहन नहीं कर पाई, जो सरकार व्यवस्था का रख रखाव नहीं कर पाई, जो सरकार शिक्षा का दिशा निर्धारित नहीं कर पाई, वो सरकार इसे तो अच्छा है ऐसा कि ये मैखाना खाली रह जाए। कारण कि सरकार जब हैये नहीं है तो व्यवस्था कौन देगा? तो सरकार ये मानकर चलिए कि ये सरकार को प्राइवेटीकरण चाहिए, इस सरकार निजीकरण में अपना पूरा भविष्य देख रही है, निजीकरण के दर्पण में, तो वही हाल होने वाली है देश का कि 2 आरजू में कट गए साहब, 2 इंतजार में ये प्रदेश को जाति और धर्म की आग ने पूरे सिस्टम को जला करके खाक कर देगी। इसलिए कि ये एकदम पूरा नियति जो है किसी को बख्शती नहीं है। जब नियति का पहरा चढ़ता है तो यही धारा में रावण का भी खात्मा हुआ है, इसी धारा में कंस का भी खात्मा हुआ है, यही धारा में दुर्योधन का भी खात्मा हुआ है, इसी धारा में तमाम महाशक्तियों का खात्मा हुआ है। एक आस आपका भी खात्मा होगा।
तो कहने का मेरा मतलब ये कि ये सरकार से शिक्षा का उम्मीद मत करिए, इस सरकार से उद्योग का उम्मीद मत करिए, इस सरकार से सीमेंट फैक्ट्री की बात मत करिए, इस सरकार से गन्ना मिलों की बात मत करिए, इस सरकार से किसानों की बात मत करिए, इस सरकार से शिक्षा की बात मत करिए, इस सरकार से नौकरी की बात मत करिए, इस सरकार से जय श्री राम की बात करिए। जय श्री राम ही सरकार है। आज जय श्री राम का बात करो, सारे लोग कॉलेज बंद कर दो, ये सब जंगल में जा क्या करके। जय श्री राम की बात गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जय श्री राम का नारा दो, स्कूल बंद कर दो, कल कारखाने बंद कर दो, शिक्षा के जितने संस्थान है बंद कर दो, रेलवे बंद कर दो, स्टील प्लांट बंद कर दो, उद्योग बंद कर दो, बच्चों का भविष्य से खेल लो। योगी कह तो रहे पुलिस कर्मियों को नौकरी दी है। बिल्कुल, कितने दिन में? 8 साल में, 8 साल में 60,000। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितना है मैडम? उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन के अनुपात में जो आप शिक्षा विभाग का डाटा उठा करके देख लीजिए, आप तो 1.5% लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। आप ही का तो शिक्षा संस्थान है, आप ही का तो सारे इंजीनियर से लेकर के MBBS से लेकर के तमाम बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों से MA या PhD करके लोग सड़क पर घूम रहे हैं, चाय पीने के लिए तरस रहे हैं। ये आप ही का तो शिक्षा है। तो जिस शिक्षा में नौकरी का पैदा न हो, जिस शिक्षा में उद्योग का पैदा न हो, जिस शिक्षा में रख रखाव का पैदा न हो, तो इसकी जरूरत क्या है? सब शिक्षा संस्थानों को बंद कर दो, कोई किसी के पास डिग्री नहीं रहेगी तो नौकरी मांगेगा कैसे? आपको डिग्री वाले लोग नहीं चाहिए तो आप सारा एक दिन में सब खात्मा कर डालो, सबको जो है एक माला पहनाओ, सबको जात पात का पाप का उनको जो है अमृत पिला दो। ये सब जात जात करते रहेंगे, धर्म धर्म करते रहेंगे, सरकार प्राइवेटीकरण करती रहेगी। अब फिर वही 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। जय हिंद। आप क्या कह रहे चाचा इनकी बात पे? कह रहे हैं कि सरकार खाली राम राम का नारा लगाती है और शिक्षा पे बात नहीं करती है, उद्योग पे बात नहीं करती है, और कह रहे हैं कि जो अभी स्कूल बंद किए जा रहे हैं 27,000, तो कह रहे हैं कि शिक्षा से कोई मतलब नहीं है सरकार को। क्या कहेंगे आप? ये कांग्रेस के तेज लोग, बोलिए तो। ये कांग्रेस के लोग जो ये तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जमीन पर इनका कोई अब ये कार्यकर्ता कांग्रेस के लोग थोड़ी बातें कर रहे हैं, ये तो सब बातें कर रहे हैं ना कि ये 27,000 नहीं, वो तो नेता थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, लेकिन 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो जब बनाए गए थे तब तो नहीं कहा गया था कि क्या बोलते हैं अगर 30 से कम बच्चे रहेंगे तो स्कूल बंद कर देंगे, तो अब क्यों कह रहे हैं? नीचे डबल इंजन की सरकार है जो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी हिंदू हृदय सम्राट की, इन्होंने इसको विकास के रूप में आगे बढ़ाया है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हाँ, निश्चित रूप से बढ़ रहा है, इसीलिए लगातार जीत रहे हैं। लगातार आज उत्तर प्रदेश में 84 के बाद कोई भी सरकार डबल 2 बार नहीं जीती है। माननीय हिंदू हृदय सम्राट ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया है। पहले की सरकारों में यहाँ पे भ्रष्टाचार था, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, नहीं होता क्या? अब निश्चित रूप से कम हो, चाहे अपराध लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए। आज कोई की हिम्मत नहीं है किसी की जमीन पर कब्जा कर ले, किसी की अपहरण कर ले, किसी को कब्जा कर ले सबकी जमीन। अरे कहाँ कर ले रहे हैं आप? तो बताइए कहाँ कर लिया है, किसकी जमीन पर कर लिया है? कह रहे हैं कि भाजपा बड़ा अच्छा काम कर रही है और क्या बोलते हैं अब कोई कब्जा नहीं कर रहा है किसी की जमीन पे, अब रेप नहीं हो रहा। अब इनको बताइए। अच्छा, न रेप हो रहा रुका है, न कब्जे रुके हैं, न भ्रष्टाचार रुका है। भाई ये तो अंधभक्त है, तो अब इनकी आंखों में तो कह रहे हैं कि बढ़िया जो है सरकार काम कर रही है, रोजगार ला रही है, शिक्षा पे काम कर रही है। अब इनको बताइए कि 27,000 स्कूल बंद हुए हैं। जिस दिन अंधभक्त की पट्टी उतारेंगे, जिस दिन अंधभक्त की पट्टी उतार देंगे, इन्हें तब साफ साफ नजर आएगा, तब ये मुकाबले में सच बोल पाएंगे, देश के सामने सच बयान रख सकेंगे। नहीं तो जब तक अंधभक्त की पट्टी बनी हुई है, इनको हम जितना भी कहते रहे, 2.5, 3 साल लड़कियों के बलात्कार हो रहे और उनको जो है मार दिया जा रहा है और भ्रष्टाचार व्यापक है। आप ये देखिए, आज बरसातें हो रही हैं, आप देख लीजिए सड़कों के हाल क्या है। सड़क पे गड्ढे नहीं है,
गड्ढों में सड़कें हैं। अरे परफेक्ट काम हुआ, एकदम परफेक्ट सरकार। भाई मैं कह तो रहे इनकी पट्टी ही उतारने की जरूरत है। जिस दिन इनके आंखों से पट्टी उतरी सच्चाई इनकी खुद बाहर आ जाएगी। अच्छा अब हाँ क्या बोल बीच में न बोली जाएगा, हम अकेले हाँ बोल हाँ बोलिए आप जवाब। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो चाहे डबल इंजन की सरकार हो, हाँ। पहले की सरकारों में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हुआ करती क्या? थी। मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति, उसी के आधार पर ही खाली वोट मांगते थे। आज राष्ट्रवाद के नाम पर चाहे राम मंदिर हमारा बना हुआ है, आज हर तरफ अपराध मुक्त है। आज जिस तरीके से स्कूलों के पर जो किया जा रहा है, पहले पता लगा 8 बच्चे हैं तो 10 टीचरें हैं, तो बताओ जब 8 बच्चे हैं और 10 टीचरें हैं और वहाँ पर सिलाई पता लगा घर के सूटर बिन रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं कई टीचर सूटर तो बिनते नीचे हैं स्कूल में। और क्या इस तरह देखिए, के- इन्होंने कहा मुसलमान हम इस तरह नहीं बोल पाते। बोलिए ना, आप बोल भागे जा रहे, घबराए जा रहे। हमसे लगातार पूछ, हम ये अच्छा। लगातार पूछो। लगातार बोलेंगे। हाँ, हमसे जो क्वेश्चन को आप पूछोगे हम ये सबका देखो, कोई जवाब फिर इनसे काउंटर करे तो बोल नहीं पा रहे। काउंटर करवाइए, अकेले कराइए। अकेले। हम बीच बीच में आपस में लड़ते नहीं है ना। हम लोग लड़ते भी जो भी विषय हो हमसे कभी भी पूछिएगा हाँ। तो अकेले पूछिए, ठीक, जो भी। अकेले अच्छा, हम भाजपा के पक्ष में ही रखते हैं। मैं भाजपा हाँ रखिए, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप बोलिए। का पूछ नहीं वो नहीं करते, वो आपस में मित्र हम नहीं करते, बहस नहीं करते हैं ना। आप पूछिए क्वेश्चन कोई। हाँ क्या बता रहे थे आप? मुसलमान जो है रोट मांगते हैं, पुराने समय में मुसलमान ही चलते थे, अब हिंदू चल रहे हैं, क्या बता रहे थे आप? पहले की सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। समाजवादी पार्टी के सरकार में या तो गुंडे बदमाश हुआ करते थे, किसी का अपहरण कर लिया करते थे, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, किसी की बलात्कार कर लेते थे। आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार है, अगर कोई की जमीन पर कब्जा करेगा या तो उसका टिकट काट दिया जाएगा ऊपर के लिए, या उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ दिया देगा, या तो जेल के अंदर रहेगा। पहले की सरकारों में, समाजवादी की सरकारों में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी हर जिले में माफिया हुआ करते थे, खुलेआम गुंडागर्दी किया करते। यही लखनऊ में हजरतगंज में सीओ को बोट पर गाड़ी पर घुमाया करते थे। इस तरह की सरकारें थे। आज उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर चुस्त दुरुस्त है। इसी सब कारण के कारण जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण माननीय योगी आदित्यनाथ और डबल इंजन सरकार के कारण बना है, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना हुआ है, चाहे मथुरा में कॉरिडोर बनाया गया है। आज उत्तर प्रदेश देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है। वो कव्वाली या तो डिबेट कराओ, बैठा लो आप। करेंगे? हाँ करेंगे, मैं बुलाओ ऑफिस में, कब करें? कल बुलाते सड़क पर हैं। थोड़ी ना कर कल लेंगे। बुलाते हाँ हैं बताइए आपको, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि आप कह रहे हैं राम मंदिर बनवा रहे हैं और क्या बोलते हैं कॉरिडोर बनवा रहे हैं, मथुरा कॉरिडोर बनवा रहे हैं, तो उसमें रोजगार कहाँ मिल रहा है बच्चों को? जो बच्चे पढ़े लिखे हैं तो क्या वो कॉरिडोर के सामने बैठ के भीख मांगेंगे? आप बताइए। आपको लगता है खुद कि सोचिए आप। अरे आपको लगता है पत्रकार महोदय हमको कि नहीं आओ, लगता, वो यहाँ आप जितने हैं कैसे हैं? सबको लगता है। वो उनको अगर ये लग रहा होता हाँ। तो उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार सरकार ना होती, केंद्र में लगातार तीसरी बार ना जीत गई होती। आप जनता वोट देने जाती है, ना कि 2-4 लोग जाते हैं। जनता तो आज कहती है ईवीएम की गड़बड़ी है। अरे जब हार जाओ तो ईवीएम खराब है। अभी 2024 में वो रणनीति होती है हाँ, उनकी। नहीं वो कहते कहते हैं हैं शेर जब आगे बढ़ता है तो 2 कदम पीछे होता है। जब हार जाओ तो ईवीएम खराब है। अभी 2024 के चुनाव हुए और इनके ज्यादा विधायक एमपी जीत के समय तो काहे नहीं इस्तीफा दिया है? कहते हैं ईवीएम खराब है, हम इस्तीफा दिए। जीत जाए तो अच्छी है ईवीएम। कर्नाटक में सरकार बन गई, ईवीएम अच्छी है, हिमाचल में बन गई, ईवीएम अच्छी है। जहाँ हार जाए खराब है। ये कोई तर्क हुआ? आप खुद सोचिए ना। अच्छा रोजगार पे बात करिए हाँ, आप। रोजगार। बताइए मंदिर बना है तो क्या बच्चे वहाँ बैठ के भीख मांगेंगे? आप नहीं, बताइए। मंदिर- पढ़े लिखे नहीं, लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही? नहीं। कितने लोग हैं जो वहाँ पर आप जाके इको गार्डन में देखिए, कितने बेचारे शिक्षक जो है धरना देते हैं, उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रही? आपको लगता है कि इनको नौकरी में आज चाहे आप देख लिए बैंक द्वारा हाँ। कौशल विकास के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को कौशल विकास सिखाकर इस सरकार ने सबको आत्मनिर्भर बनाया। दे दिया बैंक लाखों लोगों को। लाखों लोग आत्मनिर्भर हुए काम कर रहे हैं। एक अपना तो कर रहा आत्मनिर्भर हुआ है अच्छा। और दूसरे को भी रखा है। आज बैंक द्वारा 5 लाख 10 लाख तक का उनको लोन मिल रहा है। नौकरी मिली, लोन मिल। अरे खाली नौकरी लोन का कर्जा देके आप नौकरी अपाहिज खाली बनाना वही चाहते हैं। कहते हैं। नहीं, आप कर्जा देके अपाहिज बनाना चाहते हैं नहीं, आप क्या? वही
नौकरी चाहते हैं कि हम चपरासी बन जाए, हम बिजनेस करके न गए, चपरासी बन जाए और घूस मांगे। हर आदमी सरकारी नौकरी क्यों करना चाहता है? नहीं, आज अभी की नौकरी नहीं लगी है। आप काबिल हो तो नहीं, आप मतलब नौकरी, अब आप नौकरी, आप पत्रकार महोदय समझिए, खाली वही नौकरी चाहते कि हमको सरकारी, खाली हम चपरासी बन जाए कि लड़कों ने भीख मांगे। आज कौन भीख मांग, आपको लग रहा सड़क पर कोई भीख मांग रहा है? अरे वो रोंगिया मांग रहे हैं, कोई नहीं है, सबको राशन मिल रहा है। वहाँ देखिए कितने बेचारे धरना दे रहे हैं, उनको नौकरी नहीं। अरे ये विपक्ष तो बलगलाता है, वो घूस लेना चाहता है, वो सरकारी नौकरी चाहता है कि हमको काम ना करना पड़े, हम 11 बजे जाए, नगर निगम में जाओ तो भ्रष्टाचार घूस मिले वाली नौकरी चाहता है। पढ़ा लिखा है वो नौकरी प्राप्त कर लेता है। हम भी तो काम धंधा कर रहे हैं, नहीं तो कहाँ से प्राप्त करेगा? कर रहा कोई प्रदेश, अगर इतने ही खराब होता तो लगातार जीत ना रही होती। आप खाली एक फ्रस्ट्रेशन बनाया जाता है कि नौकरी दे दो, खाली का सरकारी नौकरी से ही जीवन चल जाएगा और कोई काम नहीं कर सकता। आप योग है, बिजनेस कर ले, बिजनेस के लिए तो बाप की बपौती लगती है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सरकारी नौकरी कर रही हैं, आप में योग्यता थी तो आप पत्रकारिता कर रही हैं, आप बनिए ना, कोई इसमें पीएचडी की जरूरत नहीं है ना सरकारी नौकरी में, तो ऐसे बहुत है। जरूरी नहीं है पत्रकारिता। सारे लोगों का, खाली मेरा भी इंटरेस्ट होगा आपका भी कि अभी सरकारी मिला, क्योंकि उसमें काम नहीं करना पड़ता है, घूस लो, बैठे रहो बस। इनका कहने का मतलब सरकारी जो नौकरी करता है वो घूस लेता है।